अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशन के लिए है। पेंशन का निज़ाम जो है फिर तब्दील हो चुका है और फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें कौन सी अमेंडमेंट की गई है आपको आज किसी व्लॉग में बताएंगे। और मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि पेंशन का निज़ाम जो है वो पेंशन का निज़ाम तब्दील हो चुका है। तो हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे और नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कौन सी ऐसी तब्दीली आ रही है और क्या ये जो तब्दीली है ये आर्म फोर्सेस मिलिट्री यानी कि आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर पे भी लागू होगा और कब से लागू होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको ये तफसील से बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है और पेंशन के जो निज़ाम है, पेंशन में जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो का आगाज हो रहा है वो कब से हो रहा है और कौन कौन से मुलाजमीन पर हो रहा है। तो आए देखते हैं। नए दोस्त मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको से मिल जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मुलाजमीन तक ये ताज़ा तरीन अहवाल पहुँच सकें। आए देखते हैं। वफाकी मुलाजमीन के लिए पेंशन का निज़ाम तब्दील हो चुका है। क्या ये अफवाज पाकिस्तान पर भी लागू होगा और ये जो फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन है, आए इसको एक नज़र देखते हैं। जी तो नाज़रीन, ये है नोटिफिकेशन जनाब इस्लामाबाद टू 2 अक्टूबर 2025, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये। फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम रूल्स 2024। तो ये देखिए, ये पूरे पाकिस्तान में जनाब ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑल एड्रेसेस पे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी फाइनेंस डिवीजन। इसमें यह है जी, द फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम रूल्स 2024 प्रिमाइलरी। शॉर्ट टाइटल इसका है commencement and application. These rules shall be called the Federal Government Defined Contribution Pension Fund Scheme Rule 2024। इसको जनाब इसका नाम दिया गया है पेंशन कंट्रीब्यूशन फंड स्कीम। इसमें आगे जनाब ये कह रहे हैं कि दीज रूल्स शैल कम इन फोर्स एट वंस। ये एक ही दफ़ा लगाया जाएगा। दे शैल अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉइज मेंशन इन क्लास जी ऑफ रूल 2 ऑफ दीज रूल्स। इसमें ये नीचे डेफिनेशंस रूल 2 की आ रही है। इसमें सेक्शन जी जो है वहाँ पे जाके पता लगेगा कि कौन कौन से मुलाजमीन हैं, कौन कौन से इदारे इसमें आते हैं, सिविलियन आते हैं या यूनिफॉर्म पर्सन आते हैं और कौन कौन से इसमें मुलाजमीन आएंगे। तो आए देखते हैं इस जी में क्या कह रहा है जी। ये है इसका जी बी सी डी एफ जी एच जी। ये है जी जी। एम्प्लॉयज मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड थ्रू एन इनिशियल रेगुलर अपॉइंटमेंट। जो भी रेगुलर अपॉइंटमेंट पे होगा उसका ए क्या कहता है, एज अ सिविल सर्वेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस स्मेट्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2024। जो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जो सिविलियन हजरात हैं जो कि जॉब करते हैं वफाकी सतह पे, उनके लिए क्या होगा कि वो डिफेंस एस्टीमेट ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2024 या उसके बाद जो भी सिविलियन रिटायर्ड होंगे उन पे ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है ना वो लागू होगा। और उसमें से कितनी कटौती होगी, कितने परसेंट गवर्नमेंट देगी और कितने परसेंट जो है ना वो
मुलाजमीन कटेंगी वो भी आपको इसी व्लॉग में इंशाल्लाह बताएंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। उसके बाद बी पे जाते हैं। एज पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑन और आफ्टर अ डेट अपॉइंटमेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं कि आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, यूनिफॉर्म पर्सन हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनके लिए अभी डेट जो है ना वो मेंशन नहीं, उनके लिए डेट अभी मेंशन नहीं हुई, लिहाजा इस वक्त की तारीख तक उनके लिए ये कानून लागू नहीं है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन वाला। सी में ये क्या कहते हैं कि एज पर्सनल ऑफ द सिविल आर्म फोर्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2024, एज पर्सनल ऑफ अ सिविल आर्म फोर्स, जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं जैसे कि पुलिस वगैरह हैं, रेंजर्स एक्सेट्रा, इनकी जो मुलाजमीन है उन पे भी ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन लागू होगी और इनकी डेट भी मेंशन है कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी लोग रिटायर्ड होंगे उनको ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है ना वो कटवानी पड़ेगी। जी तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मुलाजमीन होंगे जिन पे ये रूल जो है ना वो लागू नहीं होगा, वो बरी ज़िम्मा होंगे। इसमें ये देखें कि बट एक्सक्लूडिंग, वो लोग जो इसमें शामिल नहीं है, दोज एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी वो मुलाजमीन हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो के अपॉइंट हुए, भर्ती हुई ऑन रेगुलर बेसिस प्रायर टू द डेट मेंशन्ड एट सब क्लास। तो जो लोग भर्ती होंगे इस डेट के 1 जुलाई 2024 है, उससे पहले के लोग भर्ती जो हुई हैं उन पे ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है ना वो लागू नहीं होगी। मादरत के साथ ऊपर शायद मैंने रिटायरमेंट का जिक्र कर दिया है, तो जो लोग भर्ती होंगे उससे पहले जो लोग भर्ती हुई है उन पे ये लागू नहीं होगा, बल्कि जो लोग 1 जुलाई 2024 या उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं उनके लिए ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है ना वो होगी। and are subsequently appointed on the regular basis against other civil posts of the federal government। बिल्कुल ठीक है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन पे ये कानून नहीं लगेगा। तो आए नाज़रीन, देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है ना वो क्या है और किस तरीके से कटौती होगी। इसमें नीचे चार्ट इसमें दिया हुआ है, ये देखें। फर्स्ट शेड्यूल, फेडरल गवर्नमेंट अप्लाइज इंक्लूडिंग सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स। तो जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगी जिसमें कंपनी जो है वो 12% कटौती कराएगी। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम होगा उसका 10% जो है ना वो कटौती होगी। जब रिटायरमेंट होगी तो उस वक़्त पेंशन के अंदर से 10% वो को नहीं मिलेगा, बल्कि वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है ना उसके अंदर डालेगा। तो ये है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन क्या होगी। एम्प्लॉयर्स जो होता है वो कंपनी होती है, वो कंपनी जो है ना उसमें 12% शेयर डालेगा और एम्प्लॉयज़ होगा उसकी जो पेमेंट है 10% कटेगी, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगी 22%। तो जितनी वो सर्विस करेगा उसका वो 10% जो है ना वो सारी सर्विस उसको नहीं मिलेगा, जो कि उसको एंड पे कंट्रीब्यूटरी पेंशन की सूरत में मिलेगा। अब नीचे बात कर लेते हैं आर्म फोर्सेस और के लिए। तो ये देखें, आर्म फोर्सेस के लिए बिल्कुल जनाब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नील है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन नील है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रेट भी नील है। वैसे ये जाहिर होता है कि अभी तक जो आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन हैं उन पे ये तलवार जो है ना वो नहीं चली, लटक ज़रूर रही है, देखते हैं क्या होता है। तो ये थी नाज़रीन वीडियो। कोई भी क्वेश्चंस हो पेंशन के रूल्स के हवाले से या किसी बात की आपको समझ ना आ रही हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।